अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं, जहां कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो यहाँ पे हमको 5 सेंटीमीटर का एक सबसे पहले वृत्त खींचना पड़ेगा। तो इंची की मदद से आपको और डेढ़ सुई की मदद से 5 सेंटीमीटर नाप लेना है। ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर नाप लिए। अब इन 5 सेंटीमीटर के मदद से आपको एक वृत्त खींचना है। तो ये देखिए हमने वृत्त खींच दिया 5 सेंटीमीटर का, खींचा गया। अब आपको यहाँ पे बिंदा भी दे देना है, जिस जगह से आप इनको रखे हुए थे उस बिंदा दे दीजिए और इसका नाम दे दीजिए ओ। इस केंद्र का नाम हो गया ओ। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 डिग्री पे झुका होना चाहिए, ठीक है, और इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा वृत्त के इस यहाँ से लेकर के यहाँ तलक में, ठीक है, और इनका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। आपको देखिए ए से ही हम जो है कि आपको 60 डिग्री का जो है कि कोण बना के ए इधर से, ठीक है। तो आपको इस डेढ़ सुई को अपने मन से थोड़ा सा फैला लेना है और केंद्र ओ पे रखना है। इसके बाद एक चाप काट देना है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। आप चाहे तो यहाँ पूरे ही काट सकते हैं ऐसे। और फिर कोण ना हम आप इस साइड से और इस साइड दोनों साइड से बना सकते हैं हम। तो ए साइड से ही हम कोण बना देते हैं। तो जब आप यहाँ पे काटे हुए इस जगह जो कट रहा है यहाँ पर इस जगह बिंदा पे इस डेढ़ सुई का इस वाले पॉइंट को रखना है और फिर एक कट लगा देना है इस चाप पर ऐसे करके। यहाँ पर जो हमारा कट लगा ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना। तो ये वाला बिंदा और इस वाले बिंदा दोनों को मिला करके एक लाइन यहाँ पे हम खींच देंगे ऐसे करके। ये देखिए ये जो कोण बना हमारा इस साइड से 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री पे झुक गया। अब कहता है इस पे स्पर्श रेखा जो है कि दोनों पे खींचने के लिए। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा का जो कोण बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है और इस जगह भी 90 बनेगा और इन दोनों को मिलाना पड़ेगा एक जगह। तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस जगह पे एक कट रहा है तो यहाँ पे एक बिंदा आएगा। इस बिंदा पे आपको इस वाले डेढ़ सुई को रखना है और अपने मन से इसको जितना बड़ा फैलाना है फैला लीजिएगा। और फिर आपको इस तरह से एक चाप काट देना है इधर इस साइड पर ऐसे करके। फिर आपको यहाँ पर रखना है इस जगह पे इस पॉइंट को यहाँ पे रख करके एक कट लगाना है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना। फिर यहाँ पे रखना है फिर और एक कट लगाना है यहाँ पे। तो ये हमारा 120 हो गया। इस जगह काटे 60 यहाँ काटे तो 120 हो गया। तो 120 और ये 60 के बीच में एक कोण हमको बनाना पड़ेगा जो कि 90 डिग्री का आएगा। तो हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। 60 से एक चाप ऊपर में काटे, उसी तरह 120 वाले डिग्री से इस जगह से एक कट यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पे कट आया ये फाइनल कट इस जगह पे ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना। तो हम क्या करेंगे इस इंची की मदद से ये वाला जो बिंदा है और ये वाला जो बिंदा है इन दोनों को आपस में मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे मिला करके एक रेखा खींच देंगे, वो भी बहुत बड़ी रेखा खींचेंगे नीचे तक, इतना बड़ा खींच देंगे, ठीक है। देखो कितना बड़ा खींच दिए, इतना सा खींचे हैं। और इस जगह पे आप नाम भी दे सकते हैं, ए बी हो गया तो इस जगह नाम आप सी दे सकते हैं इस बिंदा का। अब देखिए आपको और एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा बिंदु बी से इस जगह से। तो यहाँ पर भी आपको एक चाप काटना पड़ेगा। तो चाप काट देते हैं हम ऐसे करके, एक चाप काटेंगे। ये देखिए काट दिए ऐसे करके। अब आपको यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको यहाँ पे रखना है फिर जिस जगह कटा था इस जगह इस बिंदा पे, यहाँ पे ये वाला बिंदा पे ऐसे रखना है और एक कट लगा देना। ये जो कट लगा है ये आपका 60 डिग्री का कोण बना। तो इस बिंदा पे फिर रखना पड़ेगा आपको और रख करके और एक कट लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपका कोण बना यहाँ पे 120 डिग्री का बना। 60 और 120 के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो पहले हम 60 से ऊपर पे एक कट लगाएंगे ऊपर साइड ऐसे करके। और फिर ये जो आपका ये क्या कहते हैं 120 डिग्री का यहाँ पे रख करके एक कट लगाएंगे। तो ये जो कट लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो एक बिंदा दिखाई दे रहा है, समझे,
यहाँ पे आपको एक बिंदा देना है और इस वाले बिंदा को इस वाले बिंदा से मिला देना है ऐसे करके, और फिर लाइन ड्रॉ कर देना है, वो भी थोड़ा बड़ा जैसा ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे आपको कटा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आप इसका नाम डी दे सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने जब ये वाला चाप काट रहे थे तो ये ब्रीथ को यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा कि ये ब्रीथ को ऐसे काटना नहीं चाहिए, ये वाला चाप, इसको यहीं पे रोक दीजिएगा, समझ गए बात, यहीं पे रोक दीजिएगा, इससे आगे नहीं करिएगा। यहाँ पर भी हमारा जो है कि जब हम चाप काट रहे थे ये ब्रीथ को काट दिया था, तो ऐसा चाप काटिएगा कि ये इस जगह ही रुक जाए, यानी कि ब्रीथ को ऐसे करके काटे नहीं। ये जो बड़ी वाली ब्रीथ जा रहा है ये चाप इसको काटे नहीं, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे सब ठीक है, तो इतना सा ख्याल रखिएगा और इस तरह का ही कुछ आपका चित्र बनेगा और यहाँ पे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।